जितिया का व्रत में भी सरगी खाया जाता है। जितिया का व्रत कितने दिनों का होता है? अगर किसी की सास नहीं है तो वो जितिया का व्रत कैसे करेगी? और ये जो अभी इस साल 2023 का जो जितिया का व्रत है, क्या नए लोग जो जितिया व्रत उठाना चाहते हैं, पहली बार करना चाहते हैं, तो क्या वो इस व्रत को कर सकती है या नहीं कर सकती है? संपूर्ण जानकारी आपको आगे वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है। मैं आपको हर एक चीज एक एक करके बताऊंगी, समझाऊंगी, तो आप वीडियो को कहीं पर भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि छोटी छोटी जानकारी छूट जाने के बाद क्या होता है कि हमसे वो छोटी छोटी गलतियां भी होने लगती है, जिसके कारण हमें पूजा का संपूर्ण लाभ नहीं मिल पाता है। तो आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए अपने सारे महत्वपूर्ण सवाल के जवाब पाने के लिए। तो आप सभी बने रहे मेरे साथ मेरे चैनल 33 कोटि पूजा पाठ में। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे हैं और जहां भी हैं इस वर्ष से जुड़े हुए हैं। तो इस साल का जो जितिया का व्रत है वो कुछ इस प्रकार से है कि ये व्रत जो है 2023 का जो ये व्रत है, ये 6 अक्टूबर को इसका उपवास रखा जाएगा। और जितिया का व्रत जो है बहुत कठिन व्रत होता है। इस व्रत में लगभग 3 दिन का उपवास होता है, क्योंकि देखिए तीज का व्रत में कभी कभी क्या होता है, किसी किसी घर में तो जलपान भी किया जाता है रात में पूजा करने के बाद। लेकिन ये जो जीवित पुत्री का व्रत है ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपको 24 घंटा निर्जला व्रत ही रखना होता है। आपको किसी भी हाल में जल नहीं पीना है। आप ये जो जितिया का व्रत है इसको खर जितिया कहा जाता है। और खर जितिया का मतलब है कि आपको एकदम खर रहना है, इतना फास्टिंग करना है कि एकदम अंदर से खर हो जाओ, है ना। इसीलिए इसको खर जितिया के नाम से जानते हैं। उस दिन, व्रत वाले दिन, आपको दातून भी नहीं करनी है। दूसरे व्रत में कहा जाता है कि आप ब्रश मत करो, दातून से मुंह धो लो, लेकिन इस व्रत में दातून भी नहीं किया जाता है। तभी तो आपका खर जितिया होगा, क्योंकि अगर आपको मुंह धोना है तो आप उंगली से थोड़ा इधर उधर कर सकते हो स्नान करते समय, लेकिन आपको दातून का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। भले ही आप बहुत पूरी तरह से सफाई ना कर पाओ, कोई बात नहीं, लेकिन आपको एकदम निर्जला ही रहना पड़ेगा। उस दिन दातून भी नहीं करना है, ठीक है। अब जो बात करते हैं कि अगर किसी की सासू माँ नहीं है तो आप ये व्रत मतलब कैसे कर सकती हैं। नए लोग जो है पहली बार करती हैं तो वो अपने सासू माँ से ही व्रत को लेती है। तो हमारे यहाँ पे तो ऐसा ही होता है, सासू माँ ही देती है। अगर सास नहीं है तो जो हमारे रिश्ते में जो सास लगती है, काकी सास, बड़ी माँ जो होती है, बड़ी सास हो गया, तो ये लोग भी आपको व्रत दे सकती है। और अगर बिल्कुल ही कोई भी नहीं है तो ऐसे में आप जो ब्राह्मण होते हैं उनसे आप व्रत ले सकते हैं। लेकिन हाँ, ब्राह्मण से आप तभी ले जब आपका बिल्कुल भी कोई ना हो। लेकिन ऐसा बहुत ही कम देखा जाता है कि कोई ना हो, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा जो आपको व्रत दे रहा हो। जो छोटी बहू होती है उनका क्या है कि जो घर की बड़ी बहू होती है वो अपने सास से ले लेती है। उसके बाद अगर उसकी सास चाहे तो व्रत को छोड़ सकती है, क्योंकि उसने अपनी बड़ी बहू को दे दिया। उसके बाद अगर उसकी 2 बहू हैं तो वो छोटी बहू अगर व्रत करेगी तो उसकी जो बड़ी बहू है वही उस व्रत को अपनी देवरानी को दे देगी। हमारे यहाँ पे ऐसा ही होता है। और अगर कोई नहीं है तो ब्राह्मण, या फिर किसी कारण बस आप अस्वस्थ हो, आप इस व्रत को बीच में नहीं छोड़ सकते हो, तो आप अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप उस साल ब्राह्मण को दे दीजिए। या फिर अगर आपका पति आपका व्रत रख दे तो बहुत अच्छा है, उनसे कहिए कि वो व्रत करके रख दे। लेकिन जो जितिया का व्रत होता है वो बहुत नियम वाला होता है, बहुत सारे काम होते हैं, तो पति लोग जो है इतना नहीं कर पाते हैं। तो इस कारण से हम लोग ब्राह्मण को दे देते हैं और अगले साल हम फिर ब्राह्मण से ले लेते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। अच्छा, जो
हमारा जो नहाय खाए का दिन होता है, इस साल 5 तारीख को पड़ रहा है। तो नहाय खाए के दिन आप सभी को पता ही है कि लहसुन प्याज वाला कुछ भी नहीं खाना होता है। नहा धो करके फिर जो है चावल, दूध और गुड़ से पुआ बनाया जाता है, और या फिर बहुत जगह पे खीर, तीनों का मिश्रण करके खीर बना के चढ़ाते हैं, कहीं पर पुआ बना के चढ़ाते हैं। तो इसको करते करते लगभग शाम हो जाती है। फिर आपको अच्छे से खाना बनाना है। फिर जो है हमारे जो जितवाहन जी हैं, और चील और सियारन के नाम से ये व्रत किया जाता है, तो उनको दिया जाता है। चील सियारन को, जितवाहन को ये जो है प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो इसको चढ़ाने के पश्चात ही आप कुछ खा सकते हो। तो लगभग नहाय खाए के दिन भी आपका पूरा दिन उपवास ही निकल जाता है। आप रात में थोड़ा बहुत कुछ खा लो, अवश्य ही खा लो, क्योंकि अगले दिन आपको निर्जला व्रत रहना पड़ेगा, ठीक है। उसी दिन अगर आप चाहो तो सुबह 3 बजे उठ जाओ, भोर में नहा धो करके आप थोड़ा सा सरगी खा लो। सरगी खाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए जो लोग नए हैं वो एकदम से नहीं रह सकते हैं। तो अगर किसी का मेडिसिन वगैरह चल रहा है तो वो भी सरगी खा लो, उसके बाद मेडिसिन खा लो। सरगी में आपको जो मर्जी आप खा सकते हो, लेकिन अगर आप नारियल पानी वगैरह पीते हो तो आप पूरा दिन थोड़ा एनर्जेटिक रहोगे। आप नारियल पानी पी सकते हो, आप केला खा सकते हो। केला खाने से क्या होता है, आपका पेट अधिक समय तक फुल रहता है। तो इस तरह से आप पी सकते हो। जिसका सर पकड़ लेता है चाय के बिना, तो वो चाय भी जरूर पी लीजिएगा सरगी के समय ही, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी बातें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि सुबह होने के बाद आपको बिल्कुल जो है निर्जला व्रत रखना है। और इस व्रत में आप बहुत ज़्यादा काम वगैरह ना करें, नहीं तो फिर क्या होता है कि बहुत थकावट हो जाएगी, चक्कर आ जाएंगे। ऐसे में अगर घर का बहुत सारा काम अगर आप करते हैं तो थोड़ा चिड़चिड़ापन हो जाएगी घर में। आप सभी के ऊपर अगर आप चिल्लाते हैं तो व्रत करके कहीं किसी से गुस्सा होना, किसी पर चिल्लाना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए आप थोड़ा कम ही काम करें, अपना ख्याल रखें, लेकिन जो है किसी भी चीज़ की हत्या ना करें। चींटी वगैरह अगर आप अधिक काम करते हैं तो चींटी वगैरह अगर आपको मिल जाता है तो आप झाड़ू वगैरह लगा के निकाल देते हो, तो उससे हो सकता है किसी की मृत्यु हो जाए। तो कोशिश करें व्रतधारी लोग जो है थोड़ा कम ही काम करें 3 दिन तक, ताकि उनके हाथों से किसी तरह का कोई हत्या का पाप ना लगे। देखिए, आप चींटी को मारो या फिर इंसान को मारो, बात तो एक ही है। लेकिन क्या करें, चींटियां जो है हमारे खाने पीने की चीज़ों में आ जाती है, और जाने अनजाने भी हमारे हाथों से चींटियों की मौत हो जाती है। ऐसा सभी के साथ होता है, लेकिन व्रत वाले दिन कोशिश करें कि इस तरह का पाप हमारे साथ ना हो। तो आप थोड़ा ध्यान रखें, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग थोड़ा कम ही काम जो है कीजिएगा। रात में पूजा के बाद भी आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं खाना पीना है, जल भी नहीं। आप सीधा आइए और जितने भी बड़े लोग हैं पूजा करने के बाद उनका पैर छूइए, उनका आशीर्वाद लीजिए। उसके बाद आप चाहे तो सो जाइए, क्योंकि बहुत ऐसे मतलब है कि निर्जला व्रत करने में उसको काफ़ी दिक्कत होता है, तो वो सो जाए। नेक्स्ट दिन जब सुबह होगी फिर आपको पारण करने के बाद ही, मतलब उस दिन भी पूरा दिन का ही काम रहता है। तो मैं पारण के ऊपर भी एक अलग से वीडियो लेके आऊँगी कि पारण कैसे कैसे करना होगा। एक ही वीडियो में काफ़ी लंबा हो जाता है। तो पारण जो है बहुत ही पारण के दिन भी लगभग आपका पूरा दिन उपवास ही जाएगा। इसलिए जितिया व्रत सबसे कठिन व्रत में से एक है। इससे कठिन व्रत कोई भी नहीं है, क्योंकि अगर आप नवरात्र भी पालते हैं तो उसमें भी क्या होता है कि आप दिन भर जो है जल पी सकते हैं, फल फ्रूट ले सकते हैं, रात को एक टाइम भोजन भी कर सकते हैं। लेकिन जो जितिया का व्रत है वो खर जितिया का व्रत है। इस व्रत में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अच्छा, नए लोग इस व्रत को करें या ना करें इस साल में, तो देखिए इस साल मलमास लगा था, तो इस कारण से अगर ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मलमास के चलते नहीं करें तो ही ज़्यादा शुभ है। आप अगले साल को उठा लीजिएगा। लेकिन अगर किसी कारणवश जो आपके घर में जो करते हैं
उनका अगर तबीयत बहुत खराब है, वो नहीं कर पा रहे हैं, तो बिल्कुल भी नए लोग कर सकते हैं। देखिए, मन साफ तो सब साफ, क्योंकि भगवान की भक्ति के लिए ऐसा कोई ये नहीं है, कोई नियम नहीं है। आप अच्छे से बस करो, आपके मन से, आपके भाव से, तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो ठीक वैसे ही अगर आपको किसी तरह का दिक्कत है, समस्या है कि आप व्रत नहीं कर पा रहे हो, तो नए व्रतधारी इस व्रत को उठा सकते हैं। लेकिन अगर अगला जो है सक्षम है, आप जिनसे ले रहे हैं, वो अगर वो कर पा रही है, तो 1 साल और करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप 1 साल बाद ही उठाइएगा। बहुत दिक्कत है तो आप उठा लीजिए, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझा पाई हूँ कि जितिया व्रत को जो है आसानी से हल्के में मत लीजिए, ये बहुत कठिन व्रत है। और ये जो है बेटे के लिए किया जाता है। जितना ही आप अपने आप को खर करके रखोगे, उतना ही आपके बेटे के लंबी आयु पर, उनके जो है उनका जो जिंदगी है उसका बढ़े, फले फूले, उसके लिए बहुत अति आवश्यक है कि आप उस खर जितिया का व्रत करें, क्योंकि ये अपने बच्चों के लिए ही किया जाता है। और खास तौर पर जो है एक माँ को जरूर ही करना चाहिए जिनके बच्चे हैं, और उसको भी करना चाहिए जिनके बच्चे नहीं हैं, क्योंकि जिनके नहीं है वो आप संतान प्राप्ति के लिए कर सकते हैं। जितवाहन जी जो हैं बहुत दयालु हैं, वो आपको संतान सुख अवश्य ही देंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज की इस वीडियो से आप सभी को जितिया व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी दे पाई हूँ, और आपको इस वीडियो से कुछ लाभ मिला है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि और लोगों को भी अगर किसी तरह का डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा। अगर जितिया से जुड़ी कोई सवाल होगी तो आप लोग जरूर हमसे पूछिएगा, हम आपको जरूर ही रिप्लाई करेंगे। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आप सभी से एक अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। एक बार जोर से सभी कोई बोलिए हर हर महादेव।